फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हांटा वायरस आउटब्रेक। और ये जो शिप दिख रही है आपको, क्रूजिंग शिप, इसी में ये हांटा वायरस स्प्रेड किया और डेथ भी होगी कुछ लोगों की, और वहीं पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड भी हैं। तो सबसे पहले तो ये आउटब्रेक हुआ कहाँ पे, उनके बारे में देख लो। तो एक डच क्रूज शिप है, नाम है इसका MV हाउंडियस, और ये केप वर्डे के पास। अब अफ्रीकन यूनियन को जब आप मैप के ऊपर देखते हो, इसके बिल्कुल इस साइड पे आ जाओ, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्टर्न, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन आगे, इसके वेस्टर्न पार्ट पे देखोगे यहीं पे केप वर्डे है, और केप वर्डे एक ऑटोनमस टेरिटरी आती है अंडर स्पेन। तो तभी बार बार इस हांटा वायरस के साथ स्पेन का नाम भी लिया जा रहा है। अभी डिसाइड तो ये करा गया था कि केप वर्डे के पास में आके इसको बैंक पर लगा देंगे शिप को, और फिर देखेंगे कि कितने सिम्टम आ रखे हैं, पर यहाँ पे अलाउ नहीं करा जा रहा। तो स्पेन शायद 2 और आइलैंड्स हैं उस तरफ को इस शिप को डाइवर्ट करेगा। चलो वो अलग बात है, पहले इस केस के बारे में देखो। अब अराउंड 150 पीपल इसमें ऑन बोर्ड थे, पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को अगर जोड़ लिया जाए। और दिक्कत की बात यह है कि जो शिप के क्रू मेंबर्स हैं, वो क्रू मेंबर्स भी इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से हांटा वायरस इन्फेक्ट करता है, तो क्रू मेंबर भी इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। तो ये प्रॉब्लम की बात यहाँ पे, या कंसर्न की बात यहाँ पे इमर्ज हुई है। आउटब्रेक की डिटेल, तो सस्पेक्टेड आउटब्रेक है हांटा वायरस इन्फेक्शन का। 3 डेथ्स अभी तक रिपोर्ट कर दी गई हैं, और 3 सीरियसली इल पर्सन्स वहां पे वो उसी शिप के अंदर डिप्लॉयड है। और बाकी ये बोला गया है कि असेसमेंट अभी करी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक छोटी सी मेडिकल टीम भी इस शिप की तरफ भेजी हुई है। बाकी शिप की जर्नी थी कहाँ पे, तो ये देखो, ये है ह्यूमन, जो कहीं ना कहीं डिवास्टेशन कॉज कर सकता है किसी भी रीजन की वजह से। तो ये पोलर क्रूज जा रहा था फ्रॉम अर्जेंटीना टू एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका के साथ जो साउथ अटलांटिक आइलैंड्स है, मतलब अटलांटिक ओशन के बिल्कुल सदर्न पार्ट पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनको ये विजिट करने जा रहा था। अब देखो एंटार्क्टिका कितना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसका, और अभी आप देखते हो कि बड़े सारे ट्रिप्स लगने शुरू हो गए एंटार्क्टिका की तरफ। अब एक ऐसा क्रूज शिप जाए जिसमें ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं, सोचो पता ना चलता, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का लगभग 1 हफ्ते से 8 हफ्ते तक हो सकता है। इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब होता है कि वायरस आपकी बॉडी में जा चुका था पर सिम्टम ही नहीं आए, सिम्टम बाद में आए। तो इंक्यूबेशन मतलब वो हिडन था वायरस बॉडी के अंदर। और ट्रिप्स लग रहे हैं टुवर्ड एंटार्क्टिका, जहां पे इकोसिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। तो चलो ये तो पहुंच नहीं पाया वहां पे, पहले हांटा वायरस का आउटब्रेक यहाँ पे हो जाता है। अब पैसेंजर एंड क्रू मेंबर, ये टोटल नंबर बताया हुआ है जो कि याद रखना जरूरी नहीं है। मेडिकल सिचुएशन, 2 क्रू मेंबर्स यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिम्टम से ऑलरेडी सफर करना शुरू कर चुके हैं, और जो ब्रिटिश पैसेंजर हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया था, और जब टेस्ट वगैरह करवाया उनका साउथ अफ्रीका के पास में, तो वो भी पॉजिटिव निकल के आए, और अभी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। WHO ने बाकी मेडिकल इवैक्यूएशन एफर्ट भी डाले हैं, 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स और 1 लैब स्पेशलिस्ट को भी वहां पे भेजा हुआ है। ये जस्ट एफर्ट शो करे गए हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, तो उन्होंने टीम तो भेजी है। बाकी पॉसिबल नेक्स्ट मूव यही है कि जो शिप है वो शायद जो स्पेनिश आइलैंड है छोटे छोटे, वहां पे 2 पोर्ट्स है, एक है टेनेरिफ और दूसरा है लास पाल्मास। अगर इवैक्यूएशन नहीं हो पाई प्रॉपर्ली तो इन पोर्ट्स के ऊपर वहां पे वो डिप्लॉय करे जाएंगे, जो शिप है ये क्रूज शिप जो आपने MV हाउंडीज करके नाम पढ़ा। अब आते हैं डिजीज के बारे में। ये जो पीछे आपने पढ़ा ये जस्ट बेस था कि हांटा वायरस का आउटब्रेक कहाँ पे हुआ एंड WHO ने कहाँ पे एफर्ट डाले। कल को सवाल आ जाए मेंस के अंदर कि WHO कैसे अपनी एक्टिव प्रेजेंस शो करता है इन मल्टीपल केसेस के अंदर, तो आप एक एग्जाम्पल की तरह इसको दिखा सकते हो। तो आप जस्ट दिखा सकते हो कि जैसे रिसेंट 2026 में एक हांटा वायरस आउटब्रेक हुआ था, और उस आउटब्रेक में क्या हुआ कि WHO ने एक छोटी सी मेडिकल की टीम भेजी थी, तो वो एफर्ट दिखाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्योंकि आप बार बार सुनते हो कि जैसे यूनाइटेड नेशन की बॉडीज हैं WHO की स्लीपिंग बॉडी की तरह कन्वर्ट होती जा रही है, मतलब अपना एक्टिव रोल उतना नहीं कर रहे, बट स्टिल WHO ने एक एक्टिव प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई है। अब आते हैं हांटा वायरस डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो हांटा वायरस इन्फेक्शन ये एक जूनोटिक वायरल डिजीज है। नाउ जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन केस पॉसिबल नहीं है, पर एक बार केस आया था, ये था एंडीज के पास में। एंडीज माउंटेन कहाँ पे आ गई, साउथ अमेरिका, तो उसके पास में एक बार केस आया था, पर वो रेयर ऑफ द रेयर केस था कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी हांटा वायरस का ट्रांसमिशन हुआ था। अदरवाइज ये कैसा है, इसका नेचर जूनोटिक वायरल डिजीज है। तो मतलब अगर आपको प्री में ये स्टेटमेंट दिखती है जूनोटिक वायरल डिजीज, तो ये बिल्कुल सही है। अगर वो रेयर केस को मेंशन भी करेगा तो एंडीज वहां पे पक्का से लिखा होगा, ठीक है। तो ये जूनोटिक डिजीज है, और किससे स्प्रेड होती है, तो मेनली बाय रॉडेंट्स, ये चूहे वगैरह जो आगे उनका जो सलाइवा है, ड्रॉपिंग वेस्ट मटेरियल, या फिर उनका ब्लड इन्फेक्टेड है इसके साथ, तो उससे ये स्प्रेड कर जाता है। तो रॉडेंट्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है। बाकी हांटा वायरस कौन से जो हमारा सिस्टम है बॉडी का उसको इन्फेक्ट करता है,
पल्मनरी। तो हंटा वायरस पल्मनरी सिंड्रोम इसी वजह से बोलते हैं। जब पल्मनरी बोल दिया तो ये आपका सारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है अप टू द लंग्स। ये लंग्स आगे, यहाँ पे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये वाली जो पाइप्स हैं इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल, बड़े वाले को क्या बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये जुड़ जाता है जाके फिर ट्रेकिया में। ट्रेकिया ओएसोफेगस फूड पाइप है, ट्रेकिया विंड पाइप है, ठीक है, चलो ठीक है, ये ट्रेकिया है, ठीक है, विंड पाइप जिसको आप बोलते हो। मतलब नोज से लेके आपके जो लंग्स है वो यहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं। तो सिम्टम में क्या ही दिखेगा आपको, अब सांस नहीं ली जा रही तो पेन निकलेगी, चेस्ट वाले जितना भी आसपास का एरिया है वहां पे पेनफुल रहेगा, बहुत जल्दी थकान होगी। थकान क्यों हुई, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी में जा नहीं पा रहा प्रॉपर्ली, तो आपकी सेल्युलर रेस्पिरेशन वगैरह भी नहीं होगी, तो उससे फटीग होगा, थकान रहेगी। बाकी ये चीजें याद रखना, इसके सिम्टम निकल के आते हैं। और जो सबसे डेंजरस है वो है हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम। हेमरेजिक जो वेसल्स होती हैं फट जाती हैं, ठीक है, उनमें इरप्शंस होती हैं जिसकी वजह से फीवर भी ठीक ठाक आता है। और साथ में लिखा है रेनल सिंड्रोम, मतलब किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये आएगा एक्सट्रीम केस, मतलब जब फैलना शुरू करा बॉडी के अंदर, पहले सिर्फ हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम थे उसको इन्फेक्ट करा था, बाद में आपने क्या देखा कि किडनी तक ये पहुंच गया, ब्लड वेसल रप्चर कर रही है। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस केस आता है हंटा वायरस का। बाकी ये रॉडेंट्स के यूरिन, सलाइवा या फिर ड्रॉपिंग, इनके थ्रू स्प्रेड कर सकता है। रॉडेंट में बस चूहे की शक्ल याद रख लेनी है, बस वही है जो इनको कैरी करके चलते हैं हंटा वायरस को। बाकी ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है। इंडिया के केस में अगर देखिए हंटा वायरस का आउटब्रेक कभी हुआ, सुना कभी आपने? 2009 में आया था एक केस, ठीक है, पर कम ही था, मतलब एक ही पेशेंट था, तो रेयर है, अगेन इंडिया के अंदर रेयर है। अदरवाइज ह्यूमन टू ह्यूमन आपसे पूछे कि ट्रांसमिशन होता है, वो भी रेयर ऑफ द रेयर केस बनेगा, ठीक है। ये जूनोटिक है, जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन ही जाएगा। जू से याद रख लेना है हमेशा, जानवर होते हैं ना वहां पे देखने कौन जाता है, इंसान, तो बस एनिमल टू ह्यूमन बीइंग ये ट्रांसमिट करता है। बाकी ह्यूमन इन्फेक्शन होता कैसे है, तो कई बार ये जो एयरबॉर्न वायरल पार्टिकल्स होते हैं, रॉडेंट्स ने जिन्हें अपने वेस्ट मटेरियल वगैरह के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा होता है, या हवा चल पड़ी वहां पे वेस्ट मटेरियल पड़ा था तो उसके थ्रू भी ये चले जाते हैं बॉडी के अंदर। बाकी कहीं पे रॉडेंट्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, अब जैसे शिप्स वगैरह होती हैं, आप जितने मर्जी सेफ्टी प्रोटोकॉल उठा लो, ये पहुंच ही जाते हैं वहां पे भी। तो सफाई वगैरह जब करी जाती है, क्लीनिंग करी जाती है कॉन्टामिनेटेड एरियाज में, तो उस टाइम पे भी इनके फैलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बाकी इनको रॉडेंट्स में और कौन कौन सी वैरायटी है, ये सारी चूहों की, आपको चूहे तो नहीं बोलेंगे, रॉडेंट एक वर्ड यूज करा जाता है चूहे की तरह जो दिखाई देते हैं आपको, तो इसमें डियर माइस आते हैं, व्हाइट फुटेड माइस आता है, कॉटन रैट आता है। अगेन अपीयरेंस आप इमेजिन कर सकते हो चूहे की तरह आपको दिखाई देगी। जो ये सारी वैरायटीज हैं, ये सारे होल्ड करते हैं इस हंटा वायरस को। खुद इन्फेक्शन नहीं इनकी बॉडी में होता, बस उधर रिजर्वायर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब हमारे पेट में आके तुम रह लो, हंटा वायरस को बोलते हैं। डायग्नोसिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट वगैरह का यूज करा जाता है, जैसे कोविड-19 की टेस्टिंग थी बस वैसे ही। और हांटा वायरस का जो आउटब्रेक है ये कोविड-19 से भी डेंजरस माना जाता है, क्योंकि बहुत रैपिडली ये भी स्प्रेड करता है। कोविड-19 तो बाद में आया है, वो 2020 की बीमारी है, और ये हांटा वायरस तो काफी सालों से चलता आ रहा है। एक बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी भी था, अमेरिकन सेलिब्रिटी, उसकी डेथ भी हुई थी हंटा वायरस से। तो उनके घर के जो बैक साइड में स्टोर था, वहां पे ये रॉडेंट्स होते थे, तो चला गया था किसी सर्टेन रीजन की वजह से, तो उसकी डेथ हुई थी। सेलिब्रिटी का नाम नहीं याद आ रहा, तो 69 ईयर्स का था वो उस टाइम पे, इतना याद है जरूर। तो उसकी डेथ भी हांटा वायरस की ही वजह से हुई थी, ठीक है। नाउ सिम्टम, तो इनिशियल फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, फीवर हो गया, मसल एक, फटीग। इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है टर्म, 1 to 8 वीक्स का रहता है। और ये ब्रेथलेसनेस, चेस्ट में टाइटनेस रहती है, और लंग का फेलियर, क्योंकि हमें पता लगा कि हांटा वायरस तो कॉज ही कहाँ पे कर रहा है अपना, सिम्टम मेनली पल्मनरी जो सिम्टम है, सिस्टम है हमारा, उसके आसपास, तो ये सारा इन्फेक्टेड रहेगा। ग्लोबल बर्डन देखोगे तो एस्टिमेट लगाया गया है 1,50,000 to 2 लाख केसेस एनुअली। पूरे वर्ल्ड में अगर देखो तो इतने केसेस इसके स्प्रेड करते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड, वैसे तो ये हाईली कंटाजियस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ह्यूमन ने छींक मारी इन्फेक्टेड वाले ने और वो दूसरे में चला गया, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस ये बनेगा। एक बार ये देखा गया था एंडीज वायरस ट्रेन के अंदर, तो यहाँ पे ये केस मिला था अर्जेंटीना और चिली। एंडी से पता लग गया आपको कि साउथ अमेरिका में कहीं पे आया होगा, तो एक बार ये ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो मतलब आपने स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है, अगर बोला है जूनोटिक है, अगर लिख दिया ओनली, तो वहां पे एक सस्पेक्ट वो रह जाता है कि वो गलत हो सकती है। पर कई बार कमीशन वाले गड़बड़ भी कर देते हैं, वो आप आंसर कीज में देखते हो, वैसे वो गलत है अगर लिखा है ओनली, क्योंकि आपके पास केसेस आए हैं ऐसे,
एंडीज वायरस स्ट्रेन के, फिर उनको आप एटलीस्ट ऑब्जेक्ट तो कर सकते हो क्वेश्चन को कि आए हैं पहले भी ऐसे केसेस, आपने ओनली लिखा है तो वो गलत है। पर अगर ओपन एंडेड छोड़िए कि जो हांटा वायरस डिजीज है ये आपकी सिर्फ नहीं लिखा उसमें, ओनली नहीं लिखा, इज जूनोटिक वायरल डिजीज, तब वो ठीक है फिर, ठीक है, ओनली नहीं लिखा, ओनली स्पेसिफिक क्रिएट कर देता, और ज्यादातर वो स्टेटमेंट गलती होती है, आपने नोटिस अगर किया हो। चलिए जी, नेक्स्ट, हाई रिस्क कहां पे रहते हैं, तो रॉडेंट्स और फार्मर्स। एक कनेक्शन आपको मिलेगा जहां पे काम वगैरह चला होता है, आसपास मिट्टी होती है, मिट्टी में बरो बना के आराम से रॉडेंट्स वहां पे रह रहे होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कैंपर्स हो गया, कई बार कैंप्स बनते हैं, और आप बोलते हो कि जब भी कहीं पे कैंप्स बनाए जाते हैं, किसी कंट्री के अंदर वॉर चल पड़ी, तो कैंप की वजह से क्या होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन भी बहुत ज्यादा बनती है, और उस वजह से आपको आसपास के एरियाज में रॉडेंट्स भी मिलेंगे। और पीपल इन रॉडेंट प्रॉन एनवायरमेंट, जहां पे रॉडेंट्स की प्रेजेंस ज्यादा है, वहां पे अगर लोग रह रहे हैं तो वहां पे भी फ्रेजाइल वो रहते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स, जहां पे डेथ के केसेस तक बात जल्दी आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड रहेंगे। देन प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, जिनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। बाकी ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, कोई वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है, जस्ट नॉर्मल से सपोर्टिव केयर्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जैसे कासानूर फॉरेस्ट वायरस डिजीज याद है आपको, ये कहाँ पे पड़ा था, मंकी वायरस डिजीज भी जिसे बोला था, कर्नाटका से ये इमर्ज हुआ था, बाद में वेस्टर्न घाट्स में आसपास ये फैल गया था, तो उसमें भी यही देखा था आपने कि सपोर्टिव केयर्स प्रोवाइडेड है, पर उसके लिए वैक्सीन बनाने के एफर्ट डाल दिए थे, तो उसका वैक्सीन का फर्स्ट जो स्टार्टअप है वो भी कर दिया गया था, तो उसकी वैक्सीन अब अवेलेबल है। पर इसके केस में अगर आप देखोगे तो ट्रीटमेंट के लिए इसका सिर्फ सपोर्टिव केयर ही आता है, कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए कोई मेडिसिन दे दी, पल्मोनरी सिस्टम के ऊपर कोई इंपैक्ट आए तो उसको ठीक करने के लिए कुछ सपोर्टिव केयर यूनिट प्रोवाइड कर दी, वेंटिलेशन पे ले गए, तो मतलब वो ट्रीटमेंट है जो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में वो ट्रीटमेंट बोले आपकी इस हांटा वायरस को ठीक करने के लिए, वैसा इसमें कोई भी ट्रीटमेंट अभी के लिए नहीं बना हुआ है। प्रिवेंशन, तो रॉडेंट्स अगर इसको स्प्रेड कर रहे हैं तो रॉडेंट की पॉपुलेशन को ही कंट्रोल कर लीजिए, या सैनिटेशन, बोला ना अभी कैंप्स बनते हैं तो अनहाइजीनिक कंडीशन भी काफी इमर्ज होती हैं, तो सैनिटेशन को लेके प्रॉपर कंडीशंस वहां पे बनाई जाए, क्लीनिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट करी जाए, एंड जो रॉडेंट इन्फेस्टेशन होती है घरों में या वर्क प्लेसेस के ऊपर, उनको भी रिमूव करा जाए। तो रॉडेंट्स को यहाँ से एलिमिनेट करने पे ज्यादा फोकस करा है, प्लस सैनिटेशन पे।